फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। मैं पूछती हूँ कब तक आखिर मुफ्त के मजे लूटते रहेंगे हम लोग? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अरे डरो उस दिन से जिस दिन सज्जों के हाथ में सारे मालकाना हकूक आ जाएंगे। अब फिर देखो कैसे निकाल बाहर खड़ा करती है हम दोनों को। वैसे सच पूछो तो उस लड़की का रहमत और वफा को दूर करने में उतना ही हाथ है जितना हमारा। बड़ी चालाक लड़की, एक तरफ तो रहमत से शादी करना चाहती है और दूसरी तरफ बंटी को फंसा रही है फोन पर। हैरत तो मुझे तुम पर हो रही है। तुम इतने प्रैक्टिकल होकर वफा जैसी लड़की में कैसे इंटरेस्टेड हो गए? ये रिश्ता अनजाना सा। वफा, तुम्हें पता चला है मामा की वकील से बात हुई थी। उसने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक फैसला हो जाएगा। उसका ख्याल है कि हम आसानी से केस जीत जाएंगे और तुम्हें खुला मिल जाएगी। यानी आज़ादी मिल जाएगी? अभी भी वक्त है, तुम अच्छी तरह सोच लो। नेक्स्ट वीक तुम्हें कोर्ट में जाना होगा। वो सुनना चाहेंगे कि रहमत पर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। तुम झूठ बोल सकते हो। तुम्हें तस्दीक करनी होगी कि वो शख्स साइको था, नशे का आदी था, तुम्हें मारता था, पीटता था, तुम्हारी ज्वेलरी, जेवर सब कुछ बेच दिया उसने। क्या ये सब कुछ तुम कोर्ट में दोहरा सकोगी? अभी भी वक्त है, सोच लो। झूठ बोलकर हम ये केस जीत सकते हैं, लेकिन केस जीत जाने के बाद तुम सारी उम्र खुद को माफ कर सकोगी? प्लीज थिंक अबाउट इट। क्यों नहीं बोल सकती वफा कि रहमत जहनी मरीज है, शराब पीता है, जुआ खेलता है? महज एक छोटा सा झूठ बोल लेने में क्या जाता है? ये छोटा सा झूठ दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। उन्होंने भी तो इल्जाम लगाए हैं ना। अगर रहमत अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये कहते कि वफा बदकिरदार है, आवारा है, अपना गुनाह छुपाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही है, तो किस दुनिया में रहते हैं हमाद आप? अपने फायदे के लिए छोटा मोटा झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। मेरी बेटी का घर टूट जाएगा, क्या फायदा ऐसे झूठ बोलने से? हमाद, जब वफा की शादी अच्छे घर में हो जाएगी ना, तब आपको फायदा ही फायदा नजर आएगा। अच्छी जगह जहां तुम वफा की शादी करना चाहती हो ना, वहां शादी करने से वफा ने पहले ही से मना कर दिया था। भूल गई तुम? मैं इस इनकार को नहीं मानती।
आज नहीं तो कल वफा बंटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वफा को खुला हो जाए तो फिर मैं सायरा के बारे में सोचूंगी। एंडी से साफ साफ बात करूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एंडी क्या चाहता है? अरे कनाडा में अपना बिजनेस चमकाने के लिए उसने हमसे भारी रकम मांगी थी। सारा ने इनकार कर दिया तो जिंदगी दूभर कर दी थी उसने उसकी। ऐसे आदमी से नेगोशिएट करके हम क्या अचीव कर लेंगे जो रिश्ते महज लालच की बुनियाद पर निभाना जानता है? बाबरा मेरी बचपन की दोस्त है, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपनी बेटे की पसंद की खातिर वफा को अपनी बहू बना रही है। जरा सोचें तो, वो हमारी तलाक याफ्ता बेटी को अपना रही है, इसमें हमारा ही फायदा है ना, उसका तो नहीं। अभी वफा को तलाक नहीं हुई है। रहमत बेटा, आज तुम काम पर भी नहीं गए, सारा दिन कमरे में गुजार दिया। मैंने तुम्हें कभी इतना मायूस नहीं देखा। उधर तुम्हारे अब्बा भी बुझे बुझे से रहते हैं और ये बैठे बिठाए चलते हुए कारोबार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अम्मियां परेशान ना हो, छोटे मोटे मसले वक्त के साथ हल होते रहते हैं। कारोबार में ऊंच नीच तो होती रहती है। अच्छा, वकील ने क्या कहा? यही कह रहा था कि अगली समाअत में वफा कोर्ट खुद आएगी, अपने इल्जामात दोहराने की शायद, और इसी हफ्ते में ही फैसला हो जाए। बहुत ही जिद्दी और घमंडी औरत है, जरा सी भी शर्म नहीं आई झूठे इल्जामात लगाते हुए। खुदा जाने ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। शर्मिंदगी तो मुझे भी हो रही है। इल्जामात तो हमारे वकील ने भी तैयार किए। वो इल्जामात नहीं, हकीकत है। भूल गए तुम क्या? क्या वफा अपने बचपन के दोस्त से बातचीत नहीं करती? वो आज भी उस लड़के के साथ घूमती फिरती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। तुम भी धलल्ले से उसके पोल खोलना और बेटा अपने कारोबार की तरफ ध्यान दो। ये छोटी छोटी बातों से परेशान मत करो अपने आप को। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह तुम सज्जों के साथ खुश रहोगे। अरे जो बात मैं बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। तुम्हें मैं ये कहने के लिए आई थी कि परसों जो फैमिली आई थी ना ज़ैनब को देखने के लिए, आज उनका फोन आया था। उन्हें ज़ैनब बहुत अच्छी लगी है। अच्छा। और उन्होंने कल हमें खाने पे बुलवाया है। तैयार है ना? हो सकता है कि इसी हफ्ते बात पक्की हो जाए। दुआ करना बेटा कि सब अच्छा हो। इंशाअल्लाह, जिसमें अल्लाह की बेहतरी है। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अरे तो हम लो ना। हाय हाय भाई, किस बात की मुबारकबाद हो रही है, हैं? और ये मिठाई, उफ अल्लाह, हम तो मिठाई खा भी नहीं सकते। इस मुई शुगर ने मिठाई छुड़वा दिया। थोड़ा तो मुंह मीठा करना पड़ेगा। क्यों? इस ज़ैनब का रिश्ता तय कर दिया हमने। अच्छा,
फिर तो मैं थोड़ा नहीं बहुत खाऊंगी। इस वक्त तो थोड़ा ही खाऊंगी भावज। ये लो बस। लेकिन ये बताओ कि मंगनी कब कर रही हो? अरे मंगनी कुछ नहीं, झटपट निकाह। सज्जू के साथ हम जैनब का भी निकाह कर देंगे। वो दरअसल लड़के वालों को जल्दी है, उनके दादा की ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दी करना चाह रहे हैं। हाय भावज, इतनी जल्दी है? निकाह पे तो खर्चा आएगा ना। और तुम तो कह रही थी कि आजकल वो क्या रहमत का कारोबार कुछ मंदा चल रहा है। अरे भावज, तुम तो कह रही थी कि सज्जो और रहमत की शादी जो है वो हम चाय और मिठाई पे कर देंगे, हैं? तो अब क्या बेटी के ससुराल वालों को भी ऐसे ही टरखाओगी क्या? अरे नहीं आपा, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटी का मामला है और आप लोगों से क्या तकल्लुफ। सज्जो तो अपनी बच्ची है, इस कमरे से निकली उस कमरे में आ गई। हाँ भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपा सच बोलूं, सच बात तो ये है, जब बच्ची घर में आती है तो माँ उसी दिन से बच्ची के लिए कुछ ना कुछ जोड़ के रखती है। मैंने भी ट्रक में अच्छे खासे जोड़े रखे में, बस दूल्हे की माँ को और उनकी बहनों को दे दूंगी। और रहा दूल्हे का सूट, जूता और बाकी की चीजें कल ऑर्डर कर देंगे। पर हाँ, आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा, सोने की अंगूठी का ऑर्डर देना है। अरे हाँ, क्यों नहीं भावज, हम भी साथ चलेंगे ना। तो हम ऐसा करेंगे कि सज्जों के लिए सोने के सेट का ऑर्डर भी दे देंगे साथ ही साथ। कल ऐसा करते हैं, सुबह 11 बजे रक्षा मंगवाते हैं और हम सब तैयार होके ना सोना बाजार चलते हैं। क्यों, ठीक है ना बेबी बाजी? ठीक है 10 बजे मैं भी तैयार हो जाऊंगी, मैं भी चलूंगी साथ। ये क्या हुआ भावज? मिठाई में मिर्चें डाली हैं? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अरे भाई, तुमने समझाया नहीं आपा को? अब एक दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो सकता है भला? और पैसे जो थे हमारे पास, वो तुम्हें पता है कि रहमत ने अपनी नई ब्रांच में लगा दी है, उसके पास भी नहीं है और चंद दिनों में उसका इफ्तिताह होने वाला है। तुम आपा को समझाओ कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखी जाएगी। अचानक ही इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। रहमत मुझसे कह रहा था कि हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि निकाह सादगी से करेंगे। मैं मुतमईन हो गई कि चलो निकाह में कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। अगर आप आए कि अचानक से उन्होंने कह दिया कि भाई सोने का सेट चाहिए मुझे। अरे भाई, कह दिया तो तुम क्यों इतना फिक्र करती हो? कौन सा ऐसी कयामत आ गई है? उन्हें समझा दो कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सजीला को कुछ नहीं दे सकते। हमारी बहू है, घर आ जाए, इंशाअल्लाह आइंदा उसे सोने में लाद देंगे। आपको कौन समझाए ये बात? क्या जमाना आ गया है, सगे रिश्तों पर भी कैसी बेएतबारी हो गई है। भाभी, सच पूछो तो मुझे कल खाला जान की बात का बड़ा दुख हुआ। भला लड़की की माँ भी कभी मुंह से जेवर की डिमांड करती है, वो भी अपने सगे भाई भाभी से, वो भी ऐसे भाई से जिसने सालों उसको अपने घर में जगह देके रखी, सहारा देके रखा उसको। कैसे झट से मुंह फाड़ कर कह दिया कि ज़ैनब के साथ साथ सज्जों के लिए भी एक ऑर्डर कर दीजिएगा सेट। पता नहीं आपा को ऐसी बात क्यों सूझी, हालांकि रहमत ने ये सारी बातें आपा के सामने की थी कि वो नए कारोबार में पैसे लगा रहा है और आजकल नुकसान भी उठा रहा है। मेरे ख्याल में आपा ने ये बात सुनी नहीं सही से। सुना है, सब सुना है, सारी समझ है उनको, बस आपको समझ नहीं आ रही। सुना है किसी का फैसला जल्द होने वाला है, वफा रहमत से तलाक ले लेगी और वफा की तरफ जाने वाले रहमत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बस यही देखकर तो खाला जान अपनी असलियत पर उतर आई है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, आपा का ये मतलब नहीं था। वो तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं इन माँ बेटियों से। अपने भाई का रिश्ता इन लोगों में करवाते वक्त इनके सारे रंग ढंग पहचान गई हूँ मैं, समझ गई।
आए दिन कोई ना कोई नई शरारत सामने रख देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो एक बार बात करके देख लें। एक दफा इनकार कर दें, फिर देखें आप खाला का असली रूप कैसे सामने आता है। बंटी, हेलो वफा, आर यू रेडी? मैं सारा बात कर रही हूँ। वफा इज बिजी। ओके, उसे बोल दो मैं उसे 20 मिनट में पिक करने वाला हूँ। वो एक्चुअली वफा को किसी ज़रूरी काम से पापा के साथ जाना था। उसने कहा था कि तुम्हें मैसेज दे दें कि आज वो मूवी पर नहीं जा सकेगी तुम्हारे साथ। What? यार पहले बोल दी थी ना, मैं अपने फ्रेंड के साथ प्लान बना रहा था। ये लड़की बहुत बोर करती है यार। सारा भी आप? किसका फोन था? वो बंटी का फोन था। कह रहा था कि आज का मूवी का प्लान कैंसिल, उसको कहीं जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। What? ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक उसने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। उसने मुझे खुद फोर्स किया था कि मेरे साथ चलो, मैं राजी नहीं हो रही थी, और जब मैं राजी तो उसने ये किया मेरे साथ। वो अपने को समझता क्या? हाँ, पूरी दुनिया उसके इशारों पे चलेगी। अरे तो नाराज होने की क्या बात है? हम दोनों मिलकर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। ऐसे शख्स के साथ प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है जो अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर सके। You're right. आइंदा उसके साथ मैं कोई प्लान करूंगी ही नहीं। इनफैक्ट मैं उसका फोन तक नहीं उठाऊंगी अब। ये हुई ना बात। और चलो, लेट्स गो। अरे छोड़ो ना। उठा लूं। मुझे भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि वो सज्जों के लिए एक जोड़ा भी सिलवा कर देंगी। जोड़े पे भेजो लानत, मैं तो सोने का सेट लूंगी, सोने का सेट। बस डटे रहिएगा अपनी डिमांड पर। अरे डटने की क्या बात है, ये तो मेरी बेटी का हक है, हैं? मैं कोई भीख थोड़ी मांग रही हूँ उन लोगों से। भावा जा रही हैं तो आने दो, आज दो टोक बात करके रहूंगी मैं। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वो आपा, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भावा, तुम्हारे तकल्लुफाना अंदाज और झिझक से यही लग रहा है कि तुम कोई ऐसी बात करना चाह रही हो जो मुझे बुरी लग सकती है। लेकिन खैर है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मेरा बहुत बड़ा दिल है। हाँ कहो, क्या कहना चाह रही हो? आपा, आप हमें गलत मत समझिएगा। मैंने और रहमत के अब्बा ने बड़ी कोशिश की कि आपकी खुशी का ख्याल रखा जाए, मगर क्या करें, कभी कभी मजबूरी भी ख्वाहिशात के आगे आ जाती है। अरे खुल कर बताओ भावत, ऐसा क्या कहना चाह रही हो? आप बुरा मत मानिएगा, अभी इस वक्त हम लोग सजीला का सोने का सेट नहीं ले सकते। मैं मानती हूँ आप माँ हैं, बेटी की शादी के हवाले से आपके भी दिल के अरमान होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी अरमान सारे पूरे होंगे, लेकिन आपा कुछ वक्त लगेगा। अगर ज़ैनब के निकाह का मामला नहीं होता ना तो इतनी मुश्किल नहीं आती, और फिर रहमत का कारोबार भी अभी ऐसे ही चल रहा है।
और आप यकीन जानिए, जैसी रहमत के हालात सही हो जाएंगे तो मैं सज्जो के लिए सारी दुनिया की चीजें उसके कदमों में रख दूंगी। बस बस भावत बस, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप कहना क्या चाहती। मैं तो कहती हूँ कि आप मामू मुमानी के आगे शर्त रखते हैं कि भाई हमें पहले किसी चीज की गारंटी चाहिए, तभी हम सज्जो और रहमत का निकाह करेंगे, वरना नहीं। बहुत ज्यादती की है उसने मेरे बेटे के साथ। ज्यादती उसने नहीं की, हमने की है रहमत भाई के साथ। हमने बसने नहीं दिया उन्हें शुरू से। कैसी माँ है ना, कैसी माँ है कि अपने बेटे को, प्यारे बेटे को जिंदगी भर का रोक दे दिया। यही तो कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा अगर तुम सज्जो को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दो।